गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक हैं, अच्छे हैं बच्चों। देखो मैंने आपको एक प्रार्थना पत्र लिखवाया था बीमारी हेतु अवकाश के लिए, है ना। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। बच्चों प्रार्थना पत्र बहुत सारे मैंने आपको बताया। एक हम लिखने जा रहे हैं शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये कल एक मैंने दिया था, उसके बाद 2 मैंने आपको करने को दिए हैं अवकाश वाले। अब ये अलग है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ़ करना। एक होता है कि हमें पनिशमेंट होता है, उसके लिए हमें दंड दिया जाता है कि आपको फाइन देना पड़ेगा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो भी है। तो उसके लिए भी हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको जो ये शुल्क लगाया है वो जो है हमको दंड के रूप में हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रार्थना पत्र बता रही हूँ, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। बच्चों सेम वैसा ही लिखना है, ऊपर वैसे ही सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, रावत सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विवेक विहार, जयपुर। ये बातें तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है महोदया। बच्चों अब आप यहाँ ध्यान से देखो, मैंने लिखा है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में अब आप यहाँ प्रथम कक्षा में हो, द्वितीय कक्षा हो, थर्ड हो, तृतीय हो या चतुर्थ हो या पंचम हो, ये आप अपनी जो है यहाँ क्लास जो है ये आप यहाँ क्लास आप स्वयं लिखोगे कि आप कौन सी क्लास में हो, कौन सी क्लास के हैं। ये हर क्लास का प्रार्थना पत्र होता है। तो आप लिखोगे 7 कि मैं आपके विद्यालय में, आप लिखोगे मान लो आप जो है 3rd क्लास के हो या 4th क्लास के हो या 2nd क्लास के हो, तो आप यहाँ क्लास लिख दोगे। मान लो कि मैं 3rd क्लास की हूँ तो मैं लिखूँगी यहाँ तृतीय। क्या लिखूँगी बच्चों? तृतीय। ये खाली जगह में मैं क्या भर दूँगी? तृतीय। आपका जो भी क्लास हो वो वाली लिखोगे। ऐसे नहीं कि मैम ने तृतीय लिखी है और आप 4th में पढ़ रहे हो और आप तृतीय लिख दो, नो। यहाँ पर आप क्लास जो है वो आप स्वयं अपनी लिखोगे। मैं इसको मिटा देती हूँ, इस पर ब्लैंक कर देती हूँ। ये जो आप जिस क्लास में भी हो आप उस क्लास का लिखोगे कि मैं आपके विद्यालय में, मान लो मैं 4th क्लास में हूँ तो चतुर्थ कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अगर मैं लड़की हूँ तो लिखूँगी की, और अगर मैं लड़का हूँ तो लिखूँगी का। इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या लिखना है। लिंग का भी ध्यान रखना है कि हम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लिंग पढ़ाए थे कि हमें ये ध्यान रखा जाता है। तो जैसे मैं जो है लिंग में क्या हूँ? स्त्रीलिंग, तो मैं लिखूँगी मैं विद्यालय में जो है चतुर्थ कक्षा की विद्यार्थी हूँ। लेकिन अगर आप पुल्लिंग में हो, बॉय हो, तो आप लिखोगे मैं चतुर्थ कक्षा का विद्यार्थी हूँ। इन बातों का बच्चों विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, जहाँ रखता है लड़कियाँ लिखेंगी रखती हूँ। मेरे पिताजी की छोटी सी सब्जी की दुकान है जिससे उनकी इतनी आमदनी नहीं होती है। परिवार में 5 सदस्य हैं। दादाजी हमेशा बीमार रहते हैं, अतः अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपना शुल्क देने में असमर्थ हूँ। मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। बात समझ आई बच्चों? ठीक है। और अगर दंड हो तो आप दंड के बारे में लिख सकते हो। ऊपर वही हेडिंग लिखोगे कि मैं एक गरीब परिवार से संबंधी हूँ और आपने मुझ पे दंड लगाया, आप मेरा दंड, यहाँ जो मैंने लिखा है ना कि मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, तो आप लिखोगे जब दंड का हो तो आप मेरा दंड जो है स्कूल में जो जुर्माना है वो जुर्माना माफ़ करने की कृपा करें। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका जो है मैंने आपको बताया है वो तरीका सेम ही होगा। सेवा में वही होगा, ये वही होगा, और ये महोदया, और उसके बाद ये वो नीचे फिर मैं बॉय हूँ तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ वापस आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास लिखोगे और यहाँ दिनांक लिखोगे, जिस डेट को आप लिख रहे हो वो वाली। बात समझ में आ गई बच्चों? एक बार फिर बता रही हूँ, इसमें ध्यान रखना। बॉय हो तो बॉय का पूरा हमारे सेंटेंस जो बनेंगे वो वैसे बनेंगे, गर्ल है तो गर्ल। जैसे 7 कि मैं आपके विद्यालय में द्वितीय कक्षा का विद्यार्थी हूँ तो मैं बॉय बन रही हूँ, ठीक है। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की छोटी सी सब्जी की दुकान है जिससे उसकी इतनी आमदनी नहीं होती है। परिवार में 5 सदस्य हैं। दादाजी हमेशा बीमार रहते हैं। बच्चों जो बात हम लिखते हैं वो रटनी नहीं चाहिए। अब मैंने लिखा है दादाजी बीमार रहते हैं, आप जरूर दादाजी लिखो। अभी तो आप जो मैंने लिखा है वैसा ही लिखोगे,
लेकिन भविष्य में हमें मान लो ये सारी चीज़ें हम भूल गए और आपको शुल्क मुक्ति पे आ गया, तो आप कहोगे अरे हमको तो सरस्वती मैम ने क्या लिखाया था, दादाजी लिखाया था, दादी जी लिखाया था। तो ऐसे कन्फ्यूजन रहना, हमें तो कुछ भी लिखना है, दादाजी बीमार हैं या पिताजी बीमार हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमें तो वाक्य बनाने हैं जिससे हमारी जो है ये बात कंप्लीट हो जाए ताकि दूसरे तक पहुंच सके। तो हमें तो शुल्क मुक्ति पे अपना जो फीस मतलब फीस माफ़ करानी है कि मैं आपके विद्यालय में फ़ीस जमा नहीं करा सकता या नहीं करा सकती, अतः मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी रट्टू व्याकरण जो होती है वो रटने वाली चीज़ नहीं होती बच्चे, वो समझने वाली चीज़ होती है। तो कुछ ही चीज़ें ऐसी होती है, कई बच्चे रट लेते हैं, अरे मैम ने ये लिखाया था, पता नहीं क्या लिखा है, मैं तो भूल गया और छोड़ आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुल्क मुक्ति हो चाहे कोई भी हो, अब टीसी का ये कि कोई बच्चे टीसी लेते तो क्या लिख रहा है, उन सब में हम अपनी बात भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका जो है ये मेथड जो है वो सेम होना चाहिए। बाकी आप इसमें जो है अपनी क्लास सही बताओगे और जो है आप रीज़न बताओगे कि जो क्यों नहीं आप फीस जमा करा सकते। जैसे मेरे पिताजी की सब्जी की दुकान है, मैंने लिखा है, आप जरूरी थोड़ी है कि सब्जी की दुकान लिखो, ठीक है, आप जो है मिठाई की दुकान भी लिख सकते हो, आप जूते की दुकान भी लिख सकते हो, आप परचून की दुकान भी लिख सकते हो। तो बात कहने की यही है कि हमें रटना नहीं है व्याकरण में, हमें सब समझने वाली बात है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये वाला कॉपी में आप सेम लिख लेना, ठीक है। लेकिन भविष्य में फिर कभी लिखाऊँ मैं, आप है ना एग्जाम में, तो आपको नहीं याद हो तो भी आप अपने दिमाग से लिख सकते हो, ठीक है। आप ये सुंदर सुंदर राइटिंग में प्रार्थना पत्र एक ही 3 वो हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा। और बच्चे एक और होगा आपका, वो होगा टीसी पे, कि बच्चे को टीसी पे भी नहीं लिखना आता प्रार्थना पत्र, तो जो है मैं एक और टीसी पे लिख दूंगी। उसके बाद आपके प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पत्र लिखेंगे, पिता को पत्र, माता जी को पत्र, मित्र को पत्र, है ना। तो ठीक है, तो आप ये सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में कर लेना। यहाँ आप अपना नाम लिखना, मेरा नाम नहीं लिखना, या आप अपनी क्लास लिखना या दिनांक लिखना, वहाँ पर आप जिस क्लास में वो क्लास लिखना, ठीक है। तो अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो, सुरक्षित रहो, घर में सर्दी से बचाव करो, कोरोना से बचाव करो और अपने बड़ों का कहना मानो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, खुश रहो।